दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, चाय बनाने में यह एक छोटी सी गलती बड़ी बीमारी को निमंत्रण दे सकती है। बड़ी बीमारी को दोस्तों हमारे शरीर में उत्पन्न कर सकती है। तो दोस्तों, आपके मन में विचार आया होगा, यह एक बकवास है। नहीं दोस्तों, चाय बनाने में कुछ लोग छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं और यही छोटी-छोटी गलतियाँ कई बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। दोस्तों, आज के समय में आदमी का चाय पीना एक ट्रेंड से यानी फैशन बन गया है, ख़ास करके सुबह-सुबह खाली पेट। दोस्तों, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो और कितना भी अमीर क्यों ना हो, सबके घर में इस समय हम देखते हैं दोस्तों सुबह-सुबह चाय बनती है। तो चाय वैसे हमें पीना नहीं चाहिए, वो भी खाली पेट तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग पीते हैं। और दोस्तों, उनकी शुरुआत किससे होती है? 1 कप चाय से। कितने लोग तो ऐसे हैं, वो बिस्तर पे ही रहते हैं, उनको चाय बिस्तर पे ही चाहिए, उसके बाद ही उठते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ये गलतियाँ आप कर रहे हैं, तो दोस्तों ये गलतियाँ करना छोड़ दीजिए। आज के समय की जो लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फैल रही है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड ये सब इसी सुबह-सुबह चाय पीने से ही बढ़ रही। लेकिन इससे भी बड़ी गलती करते हैं चाय बनाने में, ये तो चाय पीने के नुकसान हो गए। आज की वीडियो में जो बातें हम शेयर करने वाले हैं, वो चाय बनाने में गलती होती है, तो बनाने में कौन-सी गलती आप करते हैं, उसे हम आज बताएँगे। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, ये चाय नुकसान क्यों करती है? अगर हमें चाय पीना ही है, तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए, वो चीज़ें आप पीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को चाय पीने से नहीं रोक पा रहे हैं और आपको लगता है कि हम चाय पिएँगे ही पिएँगे, तो दोस्तों उसमें से 2 चीज़ें आप निकाल दीजिए। 2 चीज़ें मत डालिएगा और यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हमारे शरीर को करती है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, वो है चाय की जो आप पत्ती डालते हैं। ये जो चाय की पत्ती मिलती है ₹200 ₹250 किलो की, ये सबसे नुकसानदेह है। इसमें कैफ़ीन पाया जाता है जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। ये तो पहला, अगर आपको चाय पीना है तो ग्रीन चाय पीजिए, जो कि सबके बस की बात नहीं है। ग्रीन टी जो आती है दोस्तों, वो महँगी आती है, सब खरीद नहीं सकते हैं। ₹25 ₹30 में 100 ग्राम मिलती है। यानी इतनी महँगी मिलती है और लोग सस्ती वाली खरीदते नहीं, और महँगी मिलती है दोस्तों, नॉर्मल चाय तो इतनी नार मिलती है। तो दोस्तों वो चाय सब लोग पीते नहीं, सब यही काली चाय की पत्ती जो आती है यही ला कर के पीते हैं, जो कि ये नुकसानदेह है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसमें आप डालते हैं वो और नुकसानदेह है, वो है चीनी। दोस्तों, आप जो चीनी का प्रयोग करते हैं, चीनी 23 केमिकल से बनाई जाती है, 23 प्रकार के केमिकल उसमें मिक्स किए जाते हैं। उनमें से एक केमिकल होता है गंधक। यही गंधक जो पटाखों में प्रयोग किया जाता है पटाखा बनाने में, यह गंधक एक कठोर द्रव्य होता है। एक कठोर द्रव्य होता है, ये हमारे शरीर में चला तो जाता है, लेकिन ये बाहर नहीं निकलता है और इसे हमारा शरीर जल्दी से पचा नहीं पाता है। तो जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, तो दोस्तों हमारे बॉडी में क्या करेगा? नुकसान ही पहुँचाएगा। और यह जो गंधक है दोस्तों, एक प्रकार का एसिडिक पदार्थ होता है, एसिडिक प्रोडक्ट है। इसलिए दोस्तों हमें चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और ये 2 चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये 2 चीज़ें जब हम निकाल ही देंगे तो बचा क्या है? बहुत कुछ बचा है। चलिए हम बताते हैं कौन-सी चाय आप बनाइए और उस चाय का सेवन करिए। दोस्तों, आप लीजिए पानी, गैस पे चढ़ा दीजिए। दोस्तों उसमें डाल दीजिए अदरक। अदरक में जिंजरोल पाया जाता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट
इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल गुण पाया जाता है, आपके शरीर के दर्द को दूर कर देगा। और जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें भी डालते होंगे अदरक, बिना अदरक की चाय बेकार है। चाय की पत्ती कुछ लोग उबाल के ऐसे पी जाते हैं तो एकदम मूर्ख हैं, वो पीना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप उसमें डाल दीजिए अदरक, उसी में डाल दीजिए 1 से 2 दाना काली मिर्च, 1 से 2 दाना आप डाल दीजिए लौंग, 1 से 2 दाना आप डाल दीजिए हरी इलायची और उसी में डाल दीजिए दोस्तों 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ, जो कि सबसे बढ़िया है। और दोस्तों उसी में आप डाल सकते हैं तेज पत्ता डाल सकते हैं। इसके अलावा उसमें आप और क्या डाल सकते हैं? इसके अलावा दोस्तों आपके किचन में कुछ और मसाले उसे आप डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। इसे बढ़िया से उबाल दीजिए, यही जब बढ़िया से उबल जाए, पक जाए, तो दोस्तों जो आप डाल के उसको पी रहे हैं, उसके स्थान पर इसको पीजिए। अब उसमें आप दूध डालते हैं, तो दूध को भी इसमें आप डाल सकते हैं। ये बढ़िया सी चाय आपकी बन के तैयार हो गई। इस चाय को पीजिए। ये तो हो गया चाय पीने के, बनाते समय। दोस्तों लेकिन इस चाय के कितने फ़ायदे हैं, जो आप वो चाय पीते हो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा। अब इस चाय के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके शरीर से दर्द को दूर कर देगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि ह पूरे शरीर के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इस चाय को दिन भर में 1 से 2 बार आप पी सकते हैं, लेकिन उस चाय को नहीं पीना चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं चाय चाय जब बन के रेडी हो जाते हैं, तो गलतियाँ कहाँ पे होती हैं? उसे हम जान लेते हैं। दोस्तों गलतियाँ आप करते हैं चाय को छानने में। चाय को छानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक प्रकार की छन्नी का प्रयोग करते हैं। ये छन्नी मार्केट में 2 टाइप की मिलती है। एक मिलती है दोस्तों स्टील की बनी हुई और दूसरी मिलती है प्लास्टिक की बनी हुई। लेकिन जो गरीब भाई है वो दोस्तों स्टील की छन्नी नहीं लेते हैं। अगर स्टील की छन्नी लेते भी हैं तो स्टील की छन्नी में 2 प्रकार की छन्नियाँ आती हैं। चलिए इसको भी जान लेते हैं फिर जानते हैं। तो स्टील में 2 प्रकार की छन्नी आती है और एक बनी होती है स्टेनलेस स्टील, यानी कि जो 100% स्टील की होती है। स्टेनलेस स्टील दोस्तों थोड़ा-सा सही होती है और दोस्तों कुछ स्टील की बनी होती है जिसमें स्टेनलेस स्टील नहीं होता है। तो दोस्तों उसकी खरीदते हैं जो कि सस्ती छन्नी मिलती है। तो छन्नी खरीदने में भी गलती मत करिए। अगर आप स्टील की छन्नी ले रहे हैं, तो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई छन्नी लीजिए। वो छन्नी फ़ायदेमंद होती है क्योंकि चाय आप जब उबालते हैं, खूब चाय खौलती रहती है, फिर उसी चाय को उस छन्नी से छानते हैं। अगर दोस्तों आप छन्नी अच्छी क्वालिटी का नहीं लेंगे तो उसमें जो लगे हुए लेड हैं जब आप छन्नी छानते हैं, उसके साथ आपके चाय में आ जाते हैं, जो कि आपके पाचन तंत्र के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे नुकसानदेह हैं। तो अगर आप स्टील की छन्नी ले रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील की लीजिए और दूसरी दोस्तों जो प्लास्टिक के लेते हैं, अक्सर हमने दोस्तों देखा है चाय की दुकानों पे भी देखा है, बड़ी सी छन्नी प्लास्टिक की लेते हैं, वो हार्ड प्लास्टिक आती है। तो मतलब एक गरम चाय डालने से गलती नहीं है, पिघलती नहीं है। तो अक्सर उसका प्रयोग करते हैं, जो दुकानदार करते हैं। बड़ी-बड़ी दुकान हो चाहे छोटी दुकान हो, उसको खरीद लेते हैं बड़ी वाली प्लास्टिक की। और नहीं तो दोस्तों अक्सर हमने देखा है घरों में, अक्सर घरों में हमने देखा जब चाय बनाते हुए दोस्तों प्लास्टिक वाली छन्नी का प्रयोग करते हैं। तो कभी भूल करके भी दोस्तों सपने में भी प्लास्टिक वाली छन्नी से चाय मत छानना। प्लास्टिक वाली छन्नी से कोई गरम चीज़ मत छानना। अगर आप प्लास्टिक वाली छन्नी से चाय को छान रहे हैं, तो दोस्तों जब आप चाय को उसमें डालते हैं, तो दोस्तों वो चाय के साथ वो प्लास्टिक के कुछ अंश आपके चाय में आ जाते हैं और आप दोस्तों जानते ही हैं प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है। यही छोटी-छोटी गलतियाँ हमें कैंसर जैसी बीमारी को निमंत्रण देती है और कैंसर जैसी बीमारी आज एक महामारी का रूप लेते बढ़ रही है। पहले दोस्तों कहा जाता था कि कैंसर बहुत आरामदायक लोगों को होती थी, जो आरामदायक ज़िंदगी जीते थे। लेकिन यह आज
सबको अपनी चपेट में ले रही थी। ऐसे छोटी-छोटी गलतियाँ हम खाने-पीने में गलते करते रहते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये सारी समस्याएँ हो रही। तो दोस्तों सीधे से कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लास्टिक की छन्नी का प्रयोग कर रहे हैं या दोस्तों स्टील की जो भी छन्नियाँ ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका दुष्परिणाम हमारे शरीर पर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों चाय की छन्नी हमेशा बेस्ट क्वालिटी के स्टील से बनी हुई यानी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई छन्नी का ही प्रयोग करिएगा। प्लास्टिक की छन्नी का कभी प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों ये छोटी-सी गलती बड़ी बीमारी की कारण बन सकती है।